वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल और हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, दोनों यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ज्यादा हरियाणा प्रदेश के अंदर एक चीज प्रसिद्ध है कि इन्होंने बंसीलाल हवीपा को खत्म करने का काम किया। जिस भी दल के साथ आज तक हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन की जो पार्टी थी वो सहयोगी पार्टी को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। यह आरोप लगते रहे हैं, उसे राजनीतिक तौर से बिल्कुल शून्य करने का काम किया। और दुष्यंत चौटाला के साथ भी वर्तमान राजनीतिक अगर हम हालातों को देखें, आम जनता ग्राउंड रिपोर्ट पर हम देखें तो दुष्यंत चौटाला की हालत भी उसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, या फिर आप कह सकते हैं दुष्यंत चौटाला को फ्रंट फुट पर खेलने नहीं दिया। जिस तरह वो अपने वोट बैंक जो उनका था, उस वोट बैंक के खिलाफ जाते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। भारतीय जनता पार्टी मौका नहीं देती, लेकिन यहां क्यों दुष्यंत चौटाला को राजनीतिक जीवन दान दिया गया है? ये एक प्रकार से राजनीतिक जीवन दान ही है। हमें याद आता है राजनीतिक जीवन दान मतलब हवीपा को खत्म करने का काम किया था, बीजेपी के साथ गठबंधन था, या तो वो खुद खत्म हो गया या बीजेपी ने खत्म कर दिया। तो जिनका भी बीजेपी के साथ रहे, वो हरियाणा जनहित कांग्रेस की अगर हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई की हम बात करें, तो हजका का अस्तित्व खत्म हो गया, हवीपा का अस्तित्व खत्म हो गया, और जजपा का भी अस्तित्व लगभग खत्म होने के कगार पर है यदि भारतीय जनता पार्टी ये जीवनदान ना दे तो साथियों, ये बड़ी खुशखबरी, जजपाइयों को लॉटरी लगने का काम हुआ है। एक बड़ा बंसीलाल से हमें वाकया याद आता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं ग्राउंड पे जब हम घूमते हैं, सर्वे भी हमारा नंबर 1 पूरे प्रदेश के अंदर डंका हमारा बजता है। सबसे यूट्यूब सर्वे का पैमाना होता है, ग्राउंड रिपोर्ट समझिया सबसे ज्यादा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारा यूट्यूब सर्वे देखा जाता है। यूट्यूब पर अगर हम व्यूज की बात करें, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमारा सर्वे होता है। साथियों, दूसरी बड़ी बात यह है, यहाँ जो है हम बहुत कम राजनीति की वो करते हैं, क्योंकि राजनीति में झूठ ज्यादा चलता है और हम झूठ पसंद नहीं करते। और हमारे जो आदरणीय गुरु हैं, वो गुरु जो है हमारे बहुत कम रिपोर्टिंग करते हैं। वो जब करते हैं बिल्कुल नपा खरा तुला रिपोर्टिंग करने का काम वो करते हैं, फिर हम भी उसको कवरेज करने का काम करते हैं। साथियों, उनसे याद हमारा आया, हवीपा बंसीलाल से याद आया, रामविलास शर्मा को उसमें विलेन माना जाता है। रामविलास शर्मा को उस गठबंधन तोड़ने में विलेन माना जाता है। रामविलास शर्मा को क्यों माना जाता है? रामविलास शर्मा क्या हुआ था, रामविलास शर्मा जो है ओम प्रकाश चौटाला बहुत तेज राजनीतिक थे। अगर इस परिवार की हम बात करें तो राजनीति में चौधरी देवीलाल तेज राजनीति थे, ओम प्रकाश चौटाला बहुत तेज थे, और तीसरी पीढ़ी में अगर इसमें राजनीति में कोई व्यक्ति तेज है तो अभय और अजय के बारे में तो उस तरह कहा करते हैं ओम प्रकाश चौटाला, जिस तरह चौधरी देवीलाल रणजीत चौटाला के बारे में कहा करते थे, उसी तरह अजय चौटाला के बारे में ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे। अभय चौटाला को राजनीतिक वो बताते थे, ओम प्रकाश चौटाला अभय चौटाला को राजनीतिक बताते थे। वो एक अलग बात है, तूती अभय ने इतना इंटरेस्ट उस समय नहीं लिया था, अजय चौटाला का ही बोला था। अब हम वो वाक्य बोलेंगे तो शायद जजपाइयों को बुरा लग जाए, लेकिन वो सच्चाई है। उनके जिनके समक्ष वो बोले गए वर्ड थे, उन नेताओं का हमारा बहुत देवीलाल उन परिवार से बहुत रिश्ता था, और उन्होंने देवीलाल जो रणजीत चौटाला के लिए बोलते थे वो वाक्य भी उन्होंने देवीलाल के मुंह से सुने थे, और ओम प्रकाश चौटाला जो हाजी चौटाला के लिए बोला करते थे वो वाक्य भी उस व्यक्ति ने खुद जो है सुने थे। तो हम वो वाक्य नहीं बताएंगे। बाकी साथियों, इस परिवार में अगर हम राजनीति की बात करें तो दुष्यंत चौटाला एक राजनीतिक व्यक्ति है, अच्छा दिमाग पॉलिटिक्स के अंदर दुष्यंत चौटाला लगाते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है एक राजनीतिक के अंदर। लेकिन कई बार मजबूरियां हो जाती है, उन्होंने गठबंधन किया, पार्टी को बनाए रखना था, बचाए रखना था। अगर बीजेपी के साथ ना जाते 10 विधायक वैसे ही टूट कर चले जाते, और अगली बार लोग मौका देते नहीं देते, और 20 साल से पार्टी वर्कर विपक्ष में तो दुष्यंत चौटाला ने इसलिए यह फैसला लेने का काम किया था, बीजेपी के साथ जाने का फैसला। लेकिन बीजेपी ने इनको खुलकर खेलने नहीं दिया। तो भाई वो वाक्य सुना देते हैं, फिर खबर आपको दिखाते हैं जो जजपाइयों को खुशखबरी मिली है। ठीक है, बड़ा ज्यादा लंबा बोलेंगे नहीं, वरना पॉलिटिक्स में 2-2 3-3 घंटे का वीडियो हमारा चल जाएगा। एक एपिसोड हम लाया करेंगे राजनीति का। ठीक है साथियों, बंसीलाल की सरकार थी, बंसीलाल चीफ मिनिस्टर थे, 33 के करीब विधायक चौधरी बंसीलाल के उस समय थे, मुख्यमंत्री बंसीलाल थे, बीजेपी के साथ मिलीजुली उनकी गठबंधन की सरकार थी। साथियों, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बड़ा वो कहा करते थे, रामविलास शर्मा के पीछे लगे होते, उनको पूरा बीजेपी पे डोरा डाले, बड़े बड़े हैवीवेट नेता जो थे, सुषमा स्वराज अन्य पर हैवीवेट जो है डोरे डाले। लेकिन रामविलास शर्मा एक कमजोर पक्ष उनको मिला, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, उसको पूरी तरीके से फोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। ब्राह्मण के छोरे तू सीएम नहीं बन सकता के, थारे क्या दिक्कत है? सीएम उसने कहा 66 में ब्राह्मण बन गया सीएम, दूसरा ब्राह्मण सीएम तू होगा।
तो इस तरह के पंप लगाने जो है शुरू किए इनेलो द्वारा रामविलास शर्मा में। अब रामविलास शर्मा के साथ क्या होता है, इधर तो ओम प्रकाश चौटाला बैठा है तैयार लेके, ठीक है। अब रामविलास शर्मा की आकांक्षाएं जो मुख्यमंत्री बनने की थी वो जागने लगी, वो दौड़ने लगी। भाई सबको अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। फिर क्या हुआ, आसाराम बापू थे, रामपाल बापू था, वो बापू मेरे याद नहीं है। बापू ने पूरा कबाड़ा करने का काम, बापू को ये गए और हाथ की हथेली दिखाई, हाथ की हथेली दिखाई। अब पता नहीं वहां भी बापू से इन्होंने ने कह दिया या फिर बापू ने यूं ही कह दिया, उसका वो करने के लिए वो गया, हाथ की हथेली की जो लकीरें थी वो दिखाई। रामविलास शर्मा जी बोले बापू ये देखो हाथ की लकीर, देख के क्या बोल रही है हाथ की लकीर। तो रामविलास शर्मा जो है उस बापू ने बोला बेटा तू चीफ मिनिस्टर बनेगा, तू क्या है, तेरी तो भाग्य की जो लकीरें हैं हाथ पर, तू मुख्यमंत्री बनेगा। अब रामविलास शर्मा को क्या था यार, उधर तो ओम प्रकाश चौटाला बोल रहा है, इधर भाई बापू ने बोल दिया, सीधा कनेक्शन भगवान से है नहीं है, कुछ पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आस्थाएं हमारी होती हैं, ये जो है इनमें वो होती हैं, प्रत्येक उसकी होती हैं, ऊपर वाले के साथ वो है, ठीक है भाई। कनेक्शन इन बाबाओं का उनका अब है नहीं है, किसी को नहीं पता होता, बाद में सबका सच्चाई आता है इनका, ठीक है साथियों। अब जो है इधर तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन जा, अपने विधायक लेके बैठा है, इधर जो है आसाराम बापू। अब रामविलास शर्मा ने पार्टी तोड़ ली, हुआ क्या, ओम प्रकाश चौटाला को चीफ मिनिस्टर बन गए, सरकार बनाएंगे। तो ये हाल रामविलास शर्मा का हुआ था इस, और फिर उसके बाद बहुत लंबे समय तक विधायक तक नहीं बन पाए थे रामविलास शर्मा। और अब भी राजनीतिक रूप से पूरी तरीके से वो राजनीतिक बहुत बड़ी भूल, बहुत बड़ी गलती रामविलास शर्मा की थी, जो आरोप कलंक एक उस पर अब भी आज भी लगता है। जो साथियों अब दिखा देता है भाई, दुष्यंत चौटाला को एक जीवन दान के तौर पर आप इसे देख सकते हो, एक राजनीतिक तौर पर जीवन दान दिया गया, वरना दुष्यंत चौटाला की हालत बहुत ज्यादा खस्ता ग्राउंड पर वर्तमान समय में है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन होने की चर्चा, जेजेपी को लोकसभा में 2 सीट मिलने की संभावना। ये जो रिपोर्टिंग है ये डॉक्टर सुरेंद्र धीमान दैनिक सवेरा के संपादक है, बड़ा लंबा पत्रकारिता का उन्हें अनुभव है, जो लिखते हैं सटीक व विश्वसनीय लिखने का काम करते हैं। साथ ही ऐसा नहीं मसाला पेश नहीं करते और वो पेश नहीं करते। भिवानी महेंद्रगढ़ से पारिवारिक सदस्य चुनाव लड़ेगा, हिसार से गठबंधन का उम्मीदवार जो है चौंकाने वाला हो सकता है। कौन हिसार और भिवानी महेंद्रगढ़, ये पूरा हम रिपोर्ट आपको दैनिक सवेरा की सुनाते हैं। ये जो रिपोर्ट है एग्जैक्ट रिपोर्ट है। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच गठबंधन होने की चर्चा चल रही है। हालांकि इस समय किसी भी दल के नेता ने सार्वजनिक तौर पर पुष्टि नहीं किया है, मगर चर्चा के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जननायक जनता पार्टी को 2 सीटें दी जा सकती हैं। जननायक जनता पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्यों के हवाले से यह सूचना आई है कि भाजपा के शीर्ष जो हाईकमान है, जो स्टेट लेवल की जो बॉडी है, वो नहीं चाहती जेजेपी के साथ गठबंधन है। और चौधरी वीरेंद्र सिंह और बिरजेंद्र सिंह हिसार के सांसद वो तो खुले तौर पे कह सकते हैं, कह चुके हैं, अगर बीजेपी का जेजेपी से गठबंधन रहा तो हम बीजेपी में नहीं रहेंगे। क्या वो जोखिम लेने बीजेपी जा रही है? वैसे भी पार्टी इन नेताओं की बयानबाजी, उनसे बीजेपी कभी जो है दबती नहीं है, कभी दबाव नहीं मानती, जबकि कांग्रेस हाईकमान झुक जाता है। कांग्रेस पूरी तरीके से सरेंडर हाईकमान अपने आप को कर देता है। साथियों दुष्यंत चौटाला को भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीटों पर हां भर दिया है। हालांकि जेजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी शुरू कर रखी है, मगर गठबंधन होने की घोषणा होने पर 2 सीटें मिलने के बाद पूरा फोकस इन 2 सीटों पर होगा। 6 सीटों पर जेजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी जेजेपी गठबंधन उम्मीदवारों के लिए काम करेंगे, जबकि भिवानी महेंद्रगढ़ और हिसार लोकसभा सीटों पर जेजेपी बीजेपी गठबंधन के कार्यकर्ता काम करेंगे। जेजेपी की तरफ से जल्दी इस बारे में मीटिंग बुलाई जा सकती है। जेजेपी के जिन वरिष्ठ अधिकारियों को यह सूचना मिली है उनमें खुशी का माहौल है। तो भाई जनजापाइयों में बड़ा खुशी का माहौल है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि 10 सीटों पर कमल खिलेगा, मगर रेवाड़ी में शुक्रवार को जिस तरह डिप्टी सीएम श्री दुष्यंत चौटाला को बुलाया गया, उन्हें गठबंधन के साथी के नाते सम्मान दिया, उससे भी गठबंधन होने के संकेत मिल रहे हैं। गौरतलब है भाई कल शाम तक दुष्यंत की जो है कोई शामिल होने की कोई चर्चा ही नहीं थी। कल जो है परसों शाम तक, सॉरी कल तो वो रैली रेवाड़ी के अंदर हुआ था, तो परसों शाम तक, और कल का जो कार्यक्रम था दुष्यंत चौटाला का रेवाड़ी का कार्यक्रम नहीं था। दुष्यंत चौटाला का जो खुद का शेड्यूल था वो शेड्यूल उनका वहां का था, उचाना के अंदर था, उचाना में उनका कार्यक्रम था। लेकिन देर रात उनके पास जो है सेंट्रल हाईकमान जो बीजेपी है उनकी तरफ से मैसेज भेजा जाता है। स्टेट लेवल का जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने कोई सीट दुष्यंत के लिए वहां नहीं लगाया था, न ही दुष्यंत के आने की कोई उन्होंने न्योता
दिया था। तो केंद्र के हाईकमान की तरफ से, केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत को बुलाया गया था, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री आप भी आइए। तो इसको लेकर जब ये सम्मान दिया गया, उधर जो है साथियों जब भाजपा ने 2019 में हरियाणा में स्थायी सरकार बनाने के लिए जेजेपी के साथ लिया, केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला किया था कि इसलिए आगामी लोकसभा में गठबंधन का फैसला भी शीर्षस्थ जो है नेतृत्व ने करना है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं। अगर गठबंधन हुआ तो चौंकाने वाला उम्मीदवार उतार सकती है जेजेपी। भाई भिवानी महेंद्रगढ़ से तो इनका लगभग क्लियर है, अगर अजय चौटाला को इजाजत मिलती है तो अजय चौटाला उम्मीदवार होंगे, अजय चौटाला को इजाजत नहीं मिलती है तो दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतारेगी। दूसरा जो नाम है, जो ये चौंकाना वाला नाम हिसार से हो सकता है, ये दलित चेहरा अनूप धानक, 2 बार के वर्तमान विधायक, लगातार कंटिन्यू विधायक अनूप धानक, वर्तमान सरकार में श्रम और राज्य मंत्री, इनको हिसार लोकसभा से बीजेपी जेजेपी कैंडिडेट बना सकती है। तो ये 2 कैंडिडेट, गठबंधन हुआ तो भाई चौधरी बीरेंद्र सिंह परिवार का क्या बनेगा। जिस तरह की चर्चा छिड़ी कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो सकता है, और अगर ये वास्तव में हुआ तो हिसार सीट जेजेपी के खाते में गई तो चौधरी बीरेंद्र सिंह की परिवार का क्या बनेगा। बीरेंद्र सिंह तो घोषणा कर चुके हैं अगर जेजेपी के साथ गठबंधन हुआ तो बीजेपी में नहीं रहेंगे, अगर गठबंधन हो गया तो क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने कथन अनुसार भाजपा छोड़ देंगे, उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह का क्या बनेगा। यूं भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने घोषणा कर रखी है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो चाणा से ही लड़ेंगे। तो भाई ये हिसार से कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की तरफ से सक्रिय हैं, वहीं बीजेपी की तरफ से रणबीर गंगवा भी सक्रिय हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर धर्मवीर सिंह मजबूत हैं। तो देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ ये रहता है। ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नरेंद्र मोदी की तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।